आप सबों को यीशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। प्रभु की आशीष से आप सबों के जीवन पर हो। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है नवाखानी और कटनी का पर्व। सबसे पहले नवाखानी पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग कटनी के पर्व में थोड़ी देर चर्चा करेंगे। बाइबल का वचन क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों को मिलता है उत्पत्ति और उसका 8 अध्याय और उसका 22 पद में। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक ये बोना और काटना का सिलसिला जो है चालू रहेगा। और जो नवाखानी का पर्व है उसके विषय में बाइबल क्या कहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। गिनती की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 26 पद में लिखा हुआ है, फिर पहली उपज के दिन जब तुम अपनी कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ। पहला लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको हम लोग देखेंगे, जो फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ। फिर पहली उपज के दिन, है ना। पहली उपज मतलब जब फसल पक रहा है, स्टार्ट हो गया पकना, उसके बाद उसका एक हिस्सा जो हम लोग काट के निकालते हैं और उसको जो परमेश्वर को हम लोग चढ़ाते हैं वो है नवाखानी। नवाखानी के दिन हम लोग चर्च में देखते हैं कि चूड़ा और नया धान और उसके बाद नया धान का चावल बनाते हैं और सभी चर्च में जो लोग बड़ी आनंद खुशी के साथ हम लोग गीतों को गाते हैं और परमेश्वर को सुंदर भेंट चढ़ाते हैं। मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। कहानी तो नहीं है उसको, देखिए, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की ना, और हमें और आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने संपूर्ण चीज़ों को बना दिया। हमारी आवश्यकता की हर चीज़ परमेश्वर ने अवेलेबल करवा दिया, है ना। तो अगर जमीन में से, ना, ध्यान सुनिए, एक जमीन में से अगर हम लोग एक छोटा सा पौधा उखाड़ लेते हैं तो क्या जमीन को कोई फर्क पड़ता है? निश्चय नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जमीन से पौधा है, पौधे से जमीन नहीं है। चलिए हम लोग इसको और अच्छा से सीखते हैं। अगर मान लीजिए नदी है या तालाब है, नदी या तालाब में से एक मछली को अगर हम लोग निकाल देंगे पानी में से, तो क्या उस तालाब या नदी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन मछली को फर्क पड़ेगा। मछली जल की रानी है, जैसा ही पानी से वो निकला वो मर जाएगी। उसी प्रकार से पौधे को जब हम लोग धरती से, इस पृथ्वी से या जमीन से उखाड़ देते हैं तो पौधा क्या सूखने लगता है और सूख के वो मर जाता है। ठीक परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है यूहन्ना 15 अध्याय 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो नवाखानी को हम लोग क्यों मनाते हैं, इस पर बाइबल क्या कहते हैं इसको हम लोग देखेंगे। नवाखानी में जो है सबसे उत्तम भेंट जो हम लोग परमेश्वर को देते हैं। मलाकी 3 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, कि मेरा भंडार खाली ना रहे, ना। सारे दशमांश परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण साल में जो कुछ कमाते हैं, चाहे फसल के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, सैलरी के माध्यम से, उसको हम लोग उसका एक हिस्सा जो है परमेश्वर को चढ़ाना है। नवाखानी हमारे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा झारखंड, उड़ीसा और संबलपुर तरफ हम लोग देखते हैं, तो झारखंड में हम लोग नवाखानी बोलते हैं ना, और उड़ीसा बेल्ट में हम बोलते हैं नुआखानी। मैं जब छोटा था अपने शहर में था तो नुआखानी के त्यौहार का मैं इंतज़ार करता था, क्योंकि नुआखानी का मतलब होता था कि एक डांस कंपटीशन का ऑर्गेनाइज और पूरा धूमधाम से मनाया जाता था। बड़ा मज़ा आता था डांस देखने के लिए। लोग, बच्चे लोग डांस करते, जवान लोग, उस समय हम लोग छोटे थे। तो नुआखानी का मतलब डांस कंपटीशन। बाद में पता चला कि नुआखानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मसीहियों के जीवन में। वो लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग केरला में देखेंगे तो केरला में ओणम मनाया जाता है। वहाँ भी नए चावल से भात बनाया जाता है और सुंदर से साज सजाया जाता है आंगन को, और परमेश्वर को जो है सुंदर भेंट चढ़ाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। नॉर्थ में हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति मनाया जाता है। उसमें खोई, चूड़ा और अरसा और नए चावल से नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं ना। ये सब नवाखानी है।
ना। पंजाब में लोहड़ी, पंजाब हरियाणा में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, हमारे बंगाल में नव वर्ष मनाया जाता है ना, असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। इस सब पर्व को मनाने के पीछे ये है कि हम जो हमारे पास सबसे उत्तम है, नया है, वो हम लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। देखिए, परमेश्वर को जो है नया शब्द है ना, नया शब्द के साथ जो चीज़ जुड़ता है उसको परमेश्वर बड़ी पसंद करता है। और हमारा एक मसीह होने के नाते ये कर्तव्य है कि हम नई चीज़ों को क्षमा कीजिएगा, नई चीज़ों को जो है परमेश्वर को अर्पण करें। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 पद को देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है नया गूंधा आटा। नया गूंधा आटा परमेश्वर को पसंद है। नीति वचन 3 अध्याय 10 पद में क्या कहता है कि तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहे, है ना, खत्म ना हो, नया दाख मधु उमड़ता रहे। परमेश्वर को ये पसंद है। मत्ती 9 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है कि नया दाखरस नए मस्कों में रखा जाता है। यदि नया दाखरस पुराने मस्कों में रखेंगे तो पुरानी मस्कों को नया दाखरस जो फाड़ देगा और दोनों बर्बाद हो जाएंगे ना। तो परमेश्वर ये नया चीज़ों को बहुत पसंद करता है। याजकेल 36 अध्याय उसका 26 पद में हम लोग पाते हैं कि मैं तुम्हें एक नया मन और नया आत्मा दूंगा। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है ना। हमको परमेश्वर दिन प्रतिदिन नया करता जाता है। इफिसी और उसका 4 अध्याय 24 पद में लिखा हुआ है नया मनुष्यत्व को पहन लो, है ना। नया मनुष्यत्व के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और बड़ा सुंदर एक वचन मुझको अभी वर्तमान में याद आ रहा है, भजन संहिता 144 और उसका 9 पद में, मैं तेरी स्तुति के नया गीत गाऊंगा। जब मैं इस वचन को सुन रहा था, पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मुझको लगा कि अभी DC वाइन का एनुअल कैंप खत्म हुआ, है ना। मैं आपको एक बड़ा सुंदर चीज़ बताता हूँ। DC वाइन के एनुअल कैंप में एक पद पर 52 पेरिशों ने पार्टिसिपेट किया और 52 पेरिशों ने एक पद पर 52 तरह के गाना बनाया। सोचिए, परमेश्वर के लिए 52 राग से गाना गाया गया एक पद में। ये सब नई बातें थी। DC वाइन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टैलेंट ना केवल उत्पन्न होते हैं बल्कि टैलेंट को एक जगह दिया जाता है। तो आप अपने बच्चों को जरूर से यूथ कैंप में भेजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवाखानी, इसको इस प्रकार से देखिए, नवाखानी और कटनी दो अलग अलग चीज़ें है ना। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। नवाखानी मतलब हो गया बपतिस्मा और कटनी मतलब हो गया जीवन का अंत। ये नवाखानी, बपतिस्मा और कटनी, जीवन का अंत, ये दोनों के बीच में जो गैप है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्ती 13 अध्याय और उसका 29 पद में कहता है कटनी जगत का अंत है ना। लेकिन इस कटनी के पहले हमको क्या करना होगा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें नया जीवन तो दिया है, इस नया जीवन को हमको उसको समर्पण करना है। कैसे? देखिए, कभी कभी अच्छे फसलों के साथ, है ना, कुछ बुरे फसल या झाड़ झंगाड़ जो उत्पन्न हो जाते हैं। बड़ा सुंदर वचन है, लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 30 पद में, कटनी तक दोनों को बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को बढ़ने दो और जब बढ़ जाएंगे फसल, तब जो जंगली पौधे हैं उनको पहले मजदूर लोग जो है उनको काट कर अलग कर उनको पहले जला दिया जाएगा और अच्छी फसलें, धान है चाहे गेहूँ है, उसको जो है सूप में या भंडार गृह में रखना है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 और उसका 3 पद में कहता है मनुष्य जो है वृक्ष के समान है। वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है। मनुष्य की तुलना वृक्ष से की गई है। अगर हमारी तुलना वृक्ष से की गई है तो इस वृक्ष की देखभाल की नितांत आवश्यकता है ना। तो हम कैसे इस वृक्ष की देखभाल करेंगे? कौन है वो मजदूर? बाइबल क्या कहती है? पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े से हैं, है ना। वो थोड़े से मजदूर कौन है? चलिए हम लोग जानते हैं। उन मजदूरों के हाथ में बहुत सुंदर फसलें दी गई हैं। अगर वो मजदूर उस फसल का देखभाल नहीं करेंगे तो हम लोग नवाखानी कैसे मनाएंगे, है ना। परमेश्वर को उत्तम दान कैसे चढ़ाएंगे? तो वो मजदूर कौन है? देखिए, मैंने कहा कि बपतिस्मा नवाखानी है। बपतिस्मा के बाद जो है, बपतिस्मा के समय जो धर्म माता पिता होते हैं उनका बहुत अहम रोल है उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा जो है एक नया फसल है ना, एक नया फसल है। धर्म माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने धर्म बच्चों के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए निरंतर प्रार्थना करें ना। ये धर्म माता पिता का फर्ज है। उसको बाइबल का ज्ञान दें, उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, चर्च क्या है, प्रभोज क्या है, इसके बारे में बताना है धर्म माता पिता को, है ना। तब ना बच्चा आध्यात्मिक जीवन में बढ़ेगा।
उसके बाद दूसरा मजदूर कौन है? संडे स्कूल के टीचर ना। संडे स्कूल का टीचर का अहम रोल है उस बच्चे के जीवन में, है ना। संडे स्कूल का जो टीचर होता है वो बहुत ही आशीषित होते हैं ना। हाँ, जरूर से वे आशीषित होते हैं प्रभु, क्योंकि उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि उस बच्चे को यीशु मसीह के बारे में, वचन के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, आध्यात्मिक जीवन के बारे में, प्रार्थना के, इस सब बातों को सिखाना पड़ता है संडे स्कूल के टीचर को। जब संडे स्कूल का टीचर बच्चे को 100% देता है, वो बच्चा उत्तम बनता है। उसके बाद आता है तीसरा कैटेगरी जो आता है वो प्रचारक का, है ना। प्रचारक लोगों का काम है कि उस फसल की देखभाल करना। फिर पुरोहित का भी काम है उस फसल को, जो खेत सौंपा गया या जो फसल सौंपी गई है उसका वो देखभाल करें। जब हम लोग मिलकर, सारे मजदूर एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम फसल तैयार होता है कि नहीं। तो हम लोग आइए मिलकर काम करें कि परमेश्वर के लिए हम उत्तम फसल दे सकें। यशायाह नबी की पुस्तक 62 अध्याय और उसका 2 पद में कहता है, एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति का नया नाम रखेगा, है ना। वो अपने मुख से निकाल के उसका नाम रखेगा कि तुम्हारा नाम आज से ये है। कब होगा ये? जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे परमेश्वर के लिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए है और मैं परमेश्वर के लिए हूँ। गिनती की पुस्तक 28 अध्याय 29 से 31 पद तक में लिखा हुआ है, यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ। यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ। देखिए, दान जो हम लोग जब देते हैं ना, ये जो नया खाने का जो दान हम लोग देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण में, मेरे प्रियो ना। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ जिसको हम लोग पाते हैं निर्गमन और उसका 32 अध्याय में। जब मूसा सिनै पर्वत पर चढ़ गया, परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम मेरे पास पर्वत पर आओ। और जो पर्वत पर चढ़ गया, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, कई दिन बीत गए। इस्राएलियों ने सोचा कि मूसा तो अब मर खप गया, खत्म हो गया होगा। तब उन्होंने हारून को बोला कि मूसा तो मर गया होगा, हमारे लिए एक देवता बनाओ। हारून जानता था कि ये बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं करना है परमेश्वर के विरोध में। लेकिन इजरायली लोग इतने कड़वाहट से भरे हुए थे और इतने जिद्दी थे कि उन्होंने तंग किया हारून को कि हमारे लिए देवता बनाओ। हारून मजबूर, उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास जो सोना है उसको लेकर आओ। और वो लोग सोना, सब जितना भी था सोना लेकर, लो मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास 2 तोला, मेरे पास 5 तोला, मेरे पास 3 तोला, 10 तोला, 50 तोला, सब सोना जो उसको दे दिया बड़ी अहंकार के साथ, हमारे लिए देवता बनेगा। हारून ने उन सोना सबको लेकर टंकी में डाला और उसके बाद वहाँ से एक बछड़ा उत्पन्न हो गया, बछड़ा बन के, सोने का बछड़ा। और लोग बड़ी खुश, पूरा नाच गाना और पूरा पार्टी शार्टी होने लगा कि हमारे लिए देवता आ गया, यही हमारा अगुआ है बोल के। देखिए, अहंकार, नफरत, कड़वाहट और जिद, ये जो चारों चीज़ें आपके जीवन में हैं और आप जिद और अहंकार से जो दान देते हैं ना, इसका भयानक खामियाजा भुगतना पड़ता है। अहंकार से दिया गया भेंट, जिद से दिया गया भेंट, किसी को नीचा दिखाने के लिए दिया गया भेंट हमारे लिए मुसीबत लाती है कृष्ण में, मेरे प्रियो। क्या वो पता है, जब बछड़ा बनकर तैयार हो गया, जब मूसा को पता चला, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाओ के देखो लोग क्या कर रहे हैं। और जैसे ही मूसा नीचे आता है, पता है क्या हुआ? उस दिन 3000 इजरायली मारे गए। 3000 लोग जो उस दिन मारे गए थे। एक और घटना है, पहला राजा 6 अध्याय में। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा सुलेमान ने सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊंगा, नक्शा तैयार है, जगह तैयार है। लेकिन इतना डिस्टर्बेंस है कि वहाँ पर अगर हम लोग मजदूर मंदिर बनाना आरंभ करेंगे तो लोग बड़ा दूसरा बात करना डिस्टर्ब करेंगे। तब मंदिर बना, है ना। सोचिए, मंदिर इतना बड़ा विशाल मंदिर बन गया, लेकिन कहीं भी हथौड़े छेनी मारतूल का आवाज़ नहीं। चुपचाप से जो है मंदिर बनकर तैयार हो गया। पत्थर कहाँ तराशा गया, कैसे तराशा गया, किसी प्रकार का आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं, है ना। देखिए, परमेश्वर के लिए जब हम लोग कुछ काम करते हैं ना, दिखावा नहीं करना है, चुपचाप से परमेश्वर के लिए काम करना है। गुप्त में हमारा परमेश्वर सुनता है और गुप्त में वो वरदान और आशीष से परिपूर्ण करता है। लोगों ने अहंकार के साथ सोना चढ़ाया, परिणाम लोगों ने भुगता। सुलेमान के समय में लोगों ने चुपचाप से पत्थर काटे, पत्थर तराशे गए और मंदिर को बनाया। परमेश्वर के आशीषों को उन लोगों ने प्राप्त किया। तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को सबसे उत्तम वरदान, जो उत्तम बातें जो है हम लोग दें। हमारा एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को सबसे उत्तम भेंट जो है चढ़ाएं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व
नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। नवा खाने का जो दिन होता है वो सबसे अच्छी चीज़ है ना, सबसे अच्छा बात, सबसे नया चीज़ जो है परमेश्वर को चढ़ाने का दिन होता है। आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम जो कुछ भी परमेश्वर को नवा खाने के दिन चढ़ाएंगे, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करें और बदले में हमको नाना प्रकार के दानों से परिपूर्ण करें। प्रभु आप सबके साथ रहे। ईश्वर सहाय।